हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूं कल्याणी और आपके लिए आज लेकर आई हूं केमिस्ट्री, द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इन दैट सम बेसिक रिंग्स फ्रॉम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो वीडियो है वो डी फार्म वालों के लिए, बी फार्म वालों के लिए, या फिर आप फार्मेसी ऑफिसर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप भी है, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बुक्स पीडीएफ। आपको वहाँ पोल्स, क्विज और बुक की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो सकती है। इंस्टाग्राम में भी पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी, तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। Heterocyclic compound has at least two different elements as a member of its ring। तो heterocyclic compound क्या होते हैं? ऐसे रिंग जिसमें एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट उसमें होने चाहिए। जैसे कि कार्बन तो होता ही है, लेकिन कार्बन के साथ अदर वन हेटेरो एटम जो बोलते हैं वो होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए, कंपाउंड कंटेनिंग हेटेरो एटम इन देयर स्ट्रक्चर इज नोन एज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट कॉमन हेटेरो एटम्स फाउंड ऑन साइक्लिक रिंग आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड दी सल्फर। तो ये जो तीनों है वो हेटेरो एटम्स है। कार्बन की जो रिंग होती है उसमें एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर या तीनों भी रह सकते हैं, तभी वो कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो देखिए, अगर हम नॉमेनक्लेचर करें तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होता है तो उसे ऑक्सा बोलते हैं, नाइट्रोजन हो तो एजा बोलते हैं, और सल्फर रहा तो थाया बोलते हैं। तो ये तीनों आपको ऐसे याद रखने हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर और क्या होते हैं वो हमने देख लिया, तो उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो देखिए, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज होते हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इनका यूज होता है। नेक्स्ट है, heterocyclic compounds are used as a starting material in the synthesis of organic compound। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस अगर करना चाहते हैं तो ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल करके यूज होते हैं। नेक्स्ट है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर यूज्ड इन अ कोरोजन इनहिबिटर्स, सैनिटाइजर्स, एंटी ऑर्डिनेट्स एंड द डेवलपर्स। नेक्स्ट, heterocyclic compounds are used in the pesticides, dyes एंड दी प्लास्टिक्स। तो ये सभी एप्लीकेशंस है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। बाद में देखिए, जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्लासिफाई किए गए हैं एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड दी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर दोज साइक्लिक हेटेरोसाइकल्स दैट डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड। ऐसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की रिंग होती है या फिर साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि एजिरिडीन, ऑक्सीरैन, थायरैन। ये जो है एग्जाम्पल है एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। ये जो रिंग होती है इट इज अ सैचुरेटेड रिंग। सैचुरेटेड यानी ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, देयर इज नो प्रेजेंट ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ देखिए, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एज द नेम सजेस्ट आर साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इट कंटेन द डबल बॉन्ड। ये जो रिंग होती है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर एनालॉग टू बेंजीन। जैसा बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो उसके एनालॉग में ये जो है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट है, एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर पाइरिडीन, फ्यूरान, पायरॉल एक्सेट्रा। इट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड यानी इट कंटेन अ डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड। जो एलिफेटिक होते हैं वहां सिंगल बॉन्ड होता है, तो एरोमेटिक में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। हेटेरोसाइक्लिक यानी ऐसी रिंग जिसमें कार्बन के साथ साथ हेटेरो एटम जो है प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कंटेनिंग ये जो तीनों है वो एलिफेटिक, और ये नेक्स्ट जो थ्री है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए, थ्री एटम रिंग जिसमें अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहा तो उसे हम कहते हैं एजिरिडीन, अगर वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीरेन, सल्फर है तो थायरेन।
नेक्स्ट यहाँ देखिए एरोमेटिक में जो नेमिंग है वो चेंज हो गई। नाइट्रोजन है विथ कंटेनिंग डबल बॉन्ड दैट इज द एजिरिन, oxygen with containing double bond that is the oxyrin, and the sulfur containing double bond 3 atom ring is known as the thiarine। तो देखिए यहाँ ENE और यहाँ ANE, तो आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 4 एटम रिंग, अगर 4 एटम रिंग है कंटेनिंग नाइट्रोजन और सैचुरेटेड है रिंग तो उसे बोलते हैं एजेटिडीन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीटेन, सल्फर है तो थायोटेन। अगर वही जो हेटेरो एटम है लेकिन वहां अनसैचुरेशन है तो एजिटी 4 एटम रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन इज एजिटी, ऑक्सीजन रहा तो ऑक्सीटी एंड सल्फर रहा तो थायोटी। तो ये सभी जो एग्जांपल्स है एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के हैं। तो देखिए 3 एटम रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन इज नोन एज एजिरिडीन, अगर ऑक्सीजन है तो इथिलीन ऑक्साइड, नेक्स्ट है सल्फर है तो थायरेन, बाद में 4 एटम रिंग है तो ऑक्सीजन कंटेनिंग उसे बोलते हैं ऑक्सीटेन, नाइट्रोजन कंटेनिंग एजेटिडीन, सल्फर कंटेनिंग थायोटेन। अगर वो रिंग 5 मेंबर्ड वाली है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। यदि अगर यहाँ डबल बॉन्ड रहता तो वो फ्यूरन हो जाता है, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो उसका नाम बदल जाता है, दैट इज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। नेक्स्ट देखिए 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उनकी पोजीशन क्या है 1 और 2 पोजीशन पे है तो 1 2 डाई यानी 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। बाद में देखिए फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो 1 4 डाई यानी 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पाइरोलिडिन, नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग इज नोन एज द पाइरोलिडिन। बाद में है पिपेरिडिन, 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन इज नोन एज द पिपेरिडिन। ये जो दो स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Pyrolidine that is a 5-membered ring with nitrogen. Piperidine is a 6-membered ring with nitrogen. Both are saturated ring. यह है एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो देखिए ऊपर है 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो अगर 5 मेंबर्ड है और ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो उसे हम बोलते हैं फ्यूरैन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं 5 मेंबर्ड रिंग वाले उसे बोलते हैं हम पायरोल। बाद में है जो सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग होते हैं ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं थायोफेन। तो देखिए यहाँ ये जो तीनों स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ऑन बेसिस ऑफ द एग्जाम। नेक्स्ट है 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 2 हेटेरो एटम। यहाँ जो है सिंगल 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 प्रेजेंट है तो यहाँ अगर 2 प्रेजेंट रहे तो उनके नेमिंग दिए गए हैं। देखिए एक नाइट्रोजन था तो उसे हम पायरोल बोलते थे, अगर वही 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसका नाम हो जाता है पायराजोल, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे। नेक्स्ट है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं इमिडाजोल। मिड मिड यानी मिडल वाला, फर्स्ट और थर्ड 3 जो है मिडल में आती है 5 मेंबर्ड रिंग में, तो ऐसे आपको याद रखना है। अगर नाइट्रोजन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं इमिडाजोल। बाद में है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग, तो ऑक्सीजन को ऑक्सा और नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं तो ऑक्स एजोल, ऑक्साजोल, ऐसे आपको याद रखना है। बाद में देखिए सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग, दैट इज सल्फर को हम बोलते हैं थाया और नाइट्रोजन को बोलते हैं एजा, तो पूरा नाम हो गया थायाजोल। नेक्स्ट है 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, देखिए यहाँ एक नाइट्रोजन था तो पायरोल, 2 नाइट्रोजन थे तो पायराजोल, और अगर 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट रहे तो उसका नाम हो जाता है ट्रायाजोल। बाद में अगर उसी में 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग विथ अनसैचुरेशन रहा तो उसे हम बोलते हैं टेट्राजोल। नेक्स्ट देखिए ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है और एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है एनालॉग ऑफ द बेंजीन है। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसे हम लेवी स्ट्रक्चर बोलते हैं। बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को हेक्सागोन विथ 3 पाई बॉन्ड, ये जो है पाई बॉन्ड, पाई और सिग्मा बॉन्ड 2 हो गई यहाँ, तो हेक्सागोन स्ट्रक्चर विथ 3 पाई बॉन्ड। अगर उसे हम वहां हम रिंग दे रहे हैं बॉन्डिंग नहीं दे रहे तो उसे बोलते हैं हेक्सागोन विथ पाई इलेक्ट्रॉन डी
डीलोकलाइजेशन। तो ये तीनों टाइप के स्ट्रक्चर हो गए बेंजीन के। और एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? एनालॉग ऑफ द बेंजीन। तो देखिए हमने 5 मेंबर्ड वाले देखे, अब है 6 मेंबर्ड वाले। तो जो 6 मेंबर्ड वाले हैं वो एनालॉग है बेंजीन के, इसलिए वो पहली स्लाइड में आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाया था। तो देखिए 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन उसे बोलते हैं पाइरिडिन। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है विथ 6 मेंबर्ड रिंग तो उसे हम बोलते हैं 4H पायरन। अगर वहीं पे सल्फर प्रेजेंट है S तो उसे हम बोलते हैं 4H थायोपायरन। थायो यानी सल्फर। ये हो गए 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 1 हेटेरो एटम। बाद में विथ मोर देन 1 हेटेरो एटम दैट इज कंटेनिंग अ 2 हेटेरो एटम। तो देखिए यहाँ जैसे इमिडाजोल क्या था, 5 मेंबर्ड रिंग विथ 2 नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 6 मेंबर्ड रिंग पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं पाइरिडाजिन। अगर वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन जैसे इमिडाजोल, तो यहाँ भी देखिए मीड आ गया है, तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 6 मेंबर्ड रिंग है विथ अ डबल बॉन्ड तो उसे बोलते हैं पाइरीमिडीन। नेक्स्ट है पायरेजिन। पायरेजिन यानी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं पायरेजिन। नेक्स्ट है फ्यूज्ड और कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो फ्यूज वाले होते हैं वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं। तो देखिए इंडोल बेंजीन विथ इमिडाजोल दैट इज द इंडोल। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इंडोल का। एक है बेंजीन का स्ट्रक्चर, उसे बाइंड है इमिडाजोल 1 नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर दैट इज द पायरोल नॉट अ इमिडाजोल। बाय मिस्टेकली वो मैंने बोल दिया, ये है पायरोल का स्ट्रक्चर विद बेंजीन दैट इज द इंडोल। नेक्स्ट है बेंजोफ्यूरैन। ये जो स्ट्रक्चर है फ्यूरैन का है, ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग वाला, और है बेंजीन तो उसका नाम हो जाएगा बेंजोफ्यूरैन। नेक्स्ट है कार्बाजोल। ये भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। कार्बाजोल में 2 बेंजीन रिंग विथ पायरोल। पायरोल जो है मिडल में प्रेजेंट है तो ये हो गया स्ट्रक्चर कार्बाजोल का। बाद में है क्विनोलिन। क्विनोलिन जो कि एंटी मलेरियल में आते हैं, क्विनोलिन डेरिवेटिव, तो उसमें ये स्ट्रक्चर काम में आएगा। एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग विथ पायरिडिन के साथ वो बाइंड हुए तो वो बन जाता है क्विनोलिन। नेक्स्ट है आइसोक्विनोलिन। आइसो यानी वो नाइट्रोजन जो है सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ से नंबरिंग हुई है तो वो हो जाएगा आइसोक्विनोलिन। क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में यही डिफरेंस है, जो नाइट्रोजन की पोजीशन है वो चेंज है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट देखिए प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक जो है प्यूरिन और इंडोल ज्यादातर पूछे जाने वाले स्ट्रक्चर है। प्यूरिन में क्या होता है, ये देखिए पाइरिमिडीन एंड इमिडाजोल। इसमें भी 2 नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में, इसमें भी 2 नाइट्रोजन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में। 6 मेंबर्ड वाला 5 मेंबर्ड वाला अगर हम अटैच करते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्यूरिन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है टेरिडिन। टेरिडिन में देखिए इमिडाजोल विथ 1,4 जो नाइट्रोजन वाला हमारा स्ट्रक्चर था ओ, अगर वो दोनों को बाइंड किया जाए तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है टेरिडिन का। बाद में हम ओवरव्यू देखने वाले हैं, जो हमने स्ट्रक्चर देखे है वो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। तो देखिए 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन दैट इज द फ्यूरैन, कंटेनिंग नाइट्रोजन दैट इज द पायरोल, अगर सल्फर कंटेनिंग है तो वो हो जाता है थायोफेन, और 6 मेंबर्ड अगर रहा और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो हो जाता है पायरिडीन। इंडोल का स्ट्रक्चर बेंजीन प्लस पायरोल दैट इज द इंडोल। बाद में बेंजोफ्यूरैन, बेंजीन प्लस फ्यूरैन। नेक्स्ट है कार्बाजोल जिसमें पायरोल का स्ट्रक्चर विथ 2 बेंजीन रिंग। बाद में है क्विनोलिन जिसमें बेंजीन प्लस पायरिडीन दैट इज द क्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन में सिर्फ जो है नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज होती है। बाद में इमिडाजोल 5 मेंबर्ड रिंग विथ फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऑक्साजोल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बाद में पायराजोल
इसे हम पायराजोल बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है तो, और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है तो इमिडाजोल। नेक्स्ट है पायरिडाजिन, 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन नाइट्रोजन, और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है विद 6 मेंबर्ड रिंग, दैट इज द पायरिमिडिन। बाद में प्यूरिन, प्यूरिन क्या है, इमिडाजोल विद द पायरिमिडिन, दैट इज द प्यूरिन का स्ट्रक्चर। और झैनपिन, झैनपिन 2 बेंजीन रिंग है और ऑक्सीजन कंटेनिंग एलिफेटिक रिंग है तो उसे हम बोलते हैं झैनपिन। तो ये सभी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट देखिए फ्यूज स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये जनरल स्ट्रक्चर्स है विदाउट हेटेरो कंपाउंड। तो देखिए एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग अटैच होकर बन जाता है नैप्थलीन। उसी स्ट्रक्चर में अगर हम एक एक्स्ट्रा बेंजीन ऐड करें या 3 बेंजीन रिंग कंटेनिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथ्रासीन। ए भी है, तीनों बेंजीन रिंग है लेकिन जो पोजीशन ऑफ अटैचमेंट है वो अलग है, इस तरह से पोजीशन हो तो उसे बोलते हैं फेनांथ्रीन। बाद में है क्राइसिन, क्राइसिन में जो है 4 बेंजीन रिंग अटैच होती है तो आपको ये जो इनकी पोजीशन ऑफ अटैचमेंट है वो याद रखनी है। 2 बेंजीन रहे तो नैफ्थलीन, 3 रहे तो एंथ्रासीन, और 3 ही है लेकिन वो स्ट्रेट में नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है तो वो हो जाता है फेनांथ्रीन। अगर 4 बेंजीन रिंग कंटेनिंग है तो उसे हम बोलते हैं क्राइसिन। यहाँ पर भी 4 बेंजीन रिंग है लेकिन उनकी अटैचमेंट पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है तो उसे बोलते हैं पायरिन, इस तरह के स्ट्रक्चर को। बाद में है कोरियान्यूलिन, कोरियान्यूलिन में देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर ऑफ बेंजीन्स जो है एक में अटैच है। यहाँ पर भी देखिए 6 बेंजीन रिंग अगर अटैच है तो उसे हम बोलते हैं कोरोनिन। और यहाँ देखिए 7 6 है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 है लेकिन उनकी जो अटैचमेंट पोजीशन जो है वो डिफरेंट है तो उसे हम बोलते हैं हेक्साहेलिसिन। तो ये भी जो ये ऊपर के जो ये 3 स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये जो है ज्यादातर पूछे नहीं जाते लेकिन नैप्थलीन एंथ्रासीन और फेनांथ्रीन ही है। तो हाउ मेनी बेंजीन रिंग आर प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बुक्स पीडीएफ के नाम से है तो आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू।